चलिए आज धर्मवीर भारती का एक संस्मरण पढ़ेंगे हम। काले मेघा पानी दे, विज्ञान का तर्क बनाम समाज का विश्वास। धर्मवीर भारती की एक वैचारिक यात्रा। आषाढ़ का सूखा और टूटती उम्मीदें। पृष्ठभूमि, भारत की 78% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जैसा कि हम सभी को मालूम है, आषाढ़ का महत्व कितना ज़्यादा है। आषाढ़ का महीना जून जुलाई वर्षा का प्रतीक है। इसका चढ़ना किसानों में उल्लास, खुशी भरता है। संकट, जब वर्षा नहीं होती तो धरती सूखने लगती है, पशु प्यासे मरने लगते हैं और जीवन का चक्र रुक जाता है। पानी का यह अकाल इस संस्मरण की मूल धुरी है। एक ही टोली दो भिन्न दृष्टिकोण। तर्कशील दृष्टिकोण है एक टोली की, दूसरी आस्थावान दृष्टिकोण। मेढक मंडली किसे कहा गया, चलिए देखते हैं। नंगे शरीर कीचड़ में लथपथ और शोर शराबा करने वाले बच्चों की टोली। यहाँ पे तर्क क्या है? यह जल की घोर बर्बादी और अंधविश्वास है। दूसरा आस्थावान दृष्टिकोण क्या है? इंद्र सेना, भगवान इंद्र के सैनिक जो घर घर जाकर पानी की गुहार लगाते हैं। विश्वास, इंद्र को प्रसन्न करके बादलों से पानी प्राप्त करने का माध्यम। गगरी फूटी बैल प्यासा, कृषि अर्थव्यवस्था का प्रतीक। गगरी और बैल के विषय में कहा गया है यहाँ पे, बैल कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन है। बैल को क्या कहा गया है? कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन। घड़ा टूटने और बैल के प्यासा रहने का मतलब क्या है? ये मतलब है कि संपूर्ण जीवन चक्र का ध्वस्त हो जाना। जो जीवन का चक्र है उसका खत्म हो जाना। गुड़धानी, मेघों से केवल पानी नहीं बल्कि गुड़धानी, गुड़ और अनाज की मांग की जाती है। पानी से प्याज बुझती है और अच्छी वर्षा से ईख व धान उत्पन्न होता है। ईख मीन्स गन्ना। गंगा मैया की जय, जल मांगने से पहले गंगा की जयकार। नदियाँ केवल जल स्रोत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति परिवेश में मोक्षदायिनी और जीवन का आधार है। इसीलिए हम जल मांगने से पहले उनसे गंगा मैया की जय बोलते हैं। धाराओं का यहाँ पे वैचारिक द्वंद देखने को मिलता है। लेखक के अनुसार क्या है और जीजी के अनुसार क्या चीज़ है वो यहाँ पे हम समझ पाएंगे। पहचान, आर्य समाजी, कुमार सुधार, सभा का उपमंत्री। पानी फेंकना, इनके हिसाब से सूखे के समय बाल्टी भर पानी फेंकना देश और समाज की घोर बर्बादी है। आधार, विज्ञान तथ्य और तर्क के आधार पर लेखक कहते हैं ऐसा। जीजी का क्या पहचान है कि आस्थावान, पारंपरिक और लोक विश्वासों से रची बसी है। यह पानी की बर्बादी नहीं बल्कि इंद्र देवता को चढ़ाया गया अर्ध मानती है। त्याग, दान और भावना, ये इनका समझ है कि मतलब ये त्याग और भावना से रिलेटेड है। जीजी का तर्क क्या है? पानी का बीज बोना। उनका मतलब क्या है कि पानी रूपी बीज जो है वो बोया जाता है, इसीलिए फल में हमें बरसात मिलता है। बीज रूपी अर्घ, इंद्र सेना पर फेंका गया पानी व्यर्थ नहीं, वो वर्षा का बीज है। परिणाम, जैसे अच्छी फसल के लिए उत्तम बीज बोना पड़ता है वैसे ही बादलों की फसल के लिए पानी का बीज बोना पड़ता है। त्याग तो वह होता है उसी का फल मिलता है। त्याग और दान, जो चीज़ आपके पास कम है उसी का दान करना सच्चा त्याग है, ये जीजी के अनुसार। तर्क के किले पर भावना का विजय, ये तर्क का किला है। जो हम करते हैं, जो हम लॉजिक लगाते हैं, वो भावना शक्ति की विजय ही यहाँ पे होती है। देखिए कैसे लेखक के पास जीजी के अंधविश्वासों को काटने के लिए ठोस वैज्ञानिक तर्क था। लेखक के पास जीजी के जो अंधविश्वास है उसको काटने के लिए ठोस वैज्ञानिक तर्क था। फिर भी अत्यधिक स्नेह और आत्मीयता के कारण लेखक चाह कर भी जीजी का विरोध नहीं कर पाता है। कई बार किसी चीज़ को लेके हमारे पास भी कई वैज्ञानिक तर्क होते हैं, लेकिन हम आत्मीयता के कारण चाह कर भी उसका विरोध कर पाते नहीं। ऐसी सिचुएशन बनती है। निष्कर्ष, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना। विश्वास के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। विज्ञान के सत्य पर अंततः सहज प्रेम की विजय होती है। बात विज्ञान की सत्य की आए और सहज प्रेम की आए तो सहज प्रेम की विजय वहाँ पे हो जाती है। आज का सूखा, अधिकारों की मांग और त्याग का अभाव। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? मांग बनाम कर्तव्य, आज समाज के हर क्षेत्र में सिर्फ मांग है पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा। भ्रष्टाचार का आधुनिक रूप, हम सभी भ्रष्टाचार की पोल खोलकर आनंद लेते हैं परंतु स्वयं भी उसी व्यवस्था का अंग बन रहे हैं। सामाजिक सुखा, काले मेघा सरकारी योजना, दल के दल उमड़ते हैं लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे रह जाते हैं। अर्थात विकास का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है।
विकास का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। आधुनिक परिप्रेक्ष्य गहराता पर्यावरण संकट, धरती का बढ़ता तापमान, वनों की अंधाधुंध कटाई, भूजल स्तर में भारी गिरावट, मौसम का असंतुलन, बाढ़ और भयंकर सूखा, प्रकृति चक्र का टूटना। हम केवल प्रकृति से दोहन कर रहे हैं, उसे वापस कुछ नहीं दे रहे हैं। जीजी के त्याग के सिद्धांत को हमने पर्यावरण के संदर्भ में तो भुला ही दिया है। आज की इंदर सेना, युवा वर्ग का रचनात्मक संकल्प जो है दिन प्रतिदिन गहराते जल संकट और सामाजिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आज के युवाओं को नई इंदर सेना बनना होगा। अंधविश्वास से कर्म की ओर, व्यापक वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण। अंधविश्वास पे हमें आधारित नहीं रहना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना पड़ेगा और पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी हमें। जल संरक्षक, वाटर कंजर्वेशन, वर्षा का जल संचयन भी करना पड़ेगा हमें। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक शक्ति और जन जागरूकता भी ज़रूरी है। विज्ञान और लोक विश्वास, विज्ञान हमें संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तर्क, तथ्य और नई तकनीकी की आवश्यकता है। लोक विश्वास, हमें समाज को जोड़ने, निस्वार्थ कर्म करने के लिए जीजी के त्याग और भावना शक्ति की भी आवश्यकता है। कुल मिलाकर हम दोनों को साथ लेकर चलें, तो जिससे हमारा पर्यावरण जो है वो भी सुरक्षित रहे और संरक्षित भी रहे। सच्ची प्रगति केवल तभी संभव है जब हमारी तरसील बुद्धि, लोक कल्याण की सच्ची भावना और सामूहिक त्याग के साथ मिलकर कार्य करें। तभी काले मेघा तभी बरसेंगे। हमें समाज में दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इम्पॉर्टेंट लगे ज़रा भी चैनल को तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।